हमारे हक के लिए फ़ैसला करेगा, जो हमसे छीना गया, जो हमारा शान थी, जो हमारा सर का ताज था 370-35A, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के बिना मर्जी के गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी जो 370 और 35A को ख़त्म किया था और एक स्टेट को 2 यूटी में तब्दील कैसे कर दिया था, लोगों को घरों में बंद करके, हर एक घर के अंदर एक सेना का जवान था और हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। और आज भी हज़ारों की तादाद लोग जेलों में हैं। और इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इसको सुन रहा है, और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि हमारा केस स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के हक़ में फ़ैसला करेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम सुप्रीम कोर्ट में है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है। यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और जम्मू कश्मीर की आवाम ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा और आगे कायम हो और वो फैसला जो 370-35 2019 5 अगस्त को एक तानाशाही सरकार ने किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट समझे और सुप्रीम कोर्ट ये माने कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लगातार सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 370 और 35A हटने का कोई नुकसान वहां पर हुआ होगा। वहां फायदे हुए हैं। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 71% वहां पर आतंकी गतिविधियां कम हुई है। वहां पर 35 साल के बाद आप ही लोगों के श्रीनगर के अंदर ताजिया निकाला गया, जुलूस निकाला गया। आप लोग ये चीज़ें क्यों भूल रहे हैं? जी सर, सब ये बकवास है सरकार का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया कि उन्होंने बोला कि कश्मीर के हालात ख़राब नहीं हैं, अब वहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जानती है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर देखेगी और हमारे जो वकील हैं अंदर वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे भी। अगर आप 370-35 के बाद की बात करेंगे, खासकर मिलिटेंसी के ऊपर अगर हम बात करें, तो आप देखिए जहां रजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट पीर पंजाल, जहां 20 साल में कभी बुलेट भी नहीं चला, वहां 35 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 25 सेना के जवान हैं और 10 डांगरी में सिविलियंस हैं। उनको किसने मारा? सरकार ही तो कहती है ना कि आतंकवादी हमले में मारे गए हैं ये सारे। तो बताइए फिर आप 370 के बाद एक एफिडेविट देते हो सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं वहाँ तो सब अच्छा हो गया, वहाँ अब कुछ नहीं है, तो फिर वो 25-30 लोग कैसे मारे गए? उसके बाद अभी 5 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन जो अटैक हुए हैं पुलवामा में, 3 सेना के जवान मारे गए कुलगाम के अंदर। उसके बाद टारगेट किलिंग में कितने 75 लोग मारे गए हैं, उसमें पंडित है, कश्मीरी पंडित है, मुसलमान है, सिख है। तो ये जाने कैसे जा रही हैं? हाँ, सरकार का एक वैलिड पॉइंट करती है, सरकार मानती है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया कि हमने पत्थर रोक दिया। सर बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ से ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत से खड़े होकर मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुने फरियाद। सुप्रीम कोर्ट वहाँ देखे कि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के हालात कैसे हैं। वहाँ जर्नलिस्ट जेलों में जा रहे हैं, वहाँ जो लोग एक्टिविस्ट बोल रहे हैं उनके ऊपर PSA UAPA लग रहे हैं, और जहाँ ये कह रहे हैं कि हमने पत्थर जो चलते थे जम्मू कश्मीर में, वो अब नहीं कश्मीर में पत्थर चलते, पत्थर बंद हो गए। तो सर पत्थर के साथ पैलेट गन भी बंद हुआ है। आप अगर बच्चों की आंखों की रोशनी छीनेंगे, पैलेट चलाएंगे, तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई जवाब तो देगा। तो वो उस टाइम एक्शन का रिएक्शन होता था, जो गलत है। मैं नहीं कहता, 2 तरफ से। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। नहीं, 16 में तो बीजेपी 370 और 35A को धीरे धीरे कांग्रेस ने भी खत्म किया। आप लोग तो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट करते हैं। सर वकार एज बट्टी, मेरा पॉलिटिकल बिलीव ये मानता है कि चाहे वो दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जो 32 साल से हो रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर में भी जो सरकारें आई हैं और जो देश में भी जो सरकारें हुई हैं, जिसको मौका मिला है उसने जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश भर में। चाहे वो आप अफजल गुरु की फांसी का मतलब इशू ले लो, कांग्रेस ने दिया, किस लिए दिया? अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। कहाँ से उठा के पहले फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इसी तरीके से जो कश्मीर में जितने भी काम हुए हैं, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, खासकर इन 32 सालों में जितने लोगों की जानें गई हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग थे, पॉलिटिकल अपने बेनिफिट्स के लिए, चाहे वो दिल्ली की सरकारें थी या जम्मू कश्मीर में जो सरकारें चला रहे थे, वो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को जानू का बलि का बकरा होता था। वो लोगों की जाने जाती थी, जो बोलता था उसको जेलों में डालते थे। UAPA PSA ब्लैक लॉ जितने जम्मू कश्मीर में है, बताइए मुझे देश के किस रियासत में ऐसे 370 आपको मिल भी जाता है तो उसका फायदा क्या है? आप ये बताइए ना। फायदा तो कुछ नहीं है। सर सुनिए, 370 का फायदा हो या ना हो, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम के बगैर आपने कानून बनाया। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहने से नहीं होता, आईनी तौर पर क्या होगा वो देखा। नहीं, आइन क्या कहता है? आइन भी तो यही कहता है ना कि जम्मू कश्मीर राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के गया है। लोकसभा राज्यसभा कौन बनाता है? तो जम्मू कश्मीर का जो 370-35A के ऊपर, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि संविधान क्या कहता था। वो तो कहता था कि जम्मू कश्मीर का संविधान के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर की चुनी हुई जो सरकार होगी, चुने हुए जो नुमाइंदे होंगे, उनके राय के मुताबिक। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अगर चुने हुए नुमाइंदे होते तो वो किसने चुने होते? जम्मू कश्मीर की आवाम ने।
हैं तो मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी तो तभी आप 370 को ख़त्म कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को कब आपने पूछा? आपने तो जेल बंद कर दिया था, आपने तो शट डाउन कर दिया था, इंटरनेट बंद कर दिया था, फ़ोन कॉल बंद कर दिए थे, बिल्कुल आपने तो 6 महीने वहाँ तो लोगों को घरों में बंद कर दिया था। तो कब आपने जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछा? सर जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी पूछा ही नहीं गया। जब आपने PSA लगाया हो, UAPA लगाया हो, ब्लैक लॉ लगाए हो, सेडिशन लगाए हो, कुछ भी आज दिन तक अगर आपने जम्मू कश्मीर में किया है 32 साल से आज दिन तक अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ ही हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? हम चाहते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत है ये, और देश की सबसे बड़ी पंचायत की तरफ पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि ये मजलूम कश्मीरियों के साथ, ये मजलूम पीर पंजाल वालों के साथ, ये मजलूम चनाब वैली कठुआ उधमपुर वालों के साथ क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की मजलूम कौम का हक में फैसला करती है तो हमें यह लगेगा कि जुडिशरी जिंदा है, और ये भारत को नहीं पूरी दुनिया को लगेगा कि भारत की जुडिशरी स्ट्रांग जुडिशरी है। जितना इतना बड़ा फैसला भाजपा की सरकार ने जो गैर आईनी और गैर संविधान किया था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए। चलिए, अंगद सिंह खालसा भी हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइए कि सरकार ने जिस वे में 370 और 35A को हटाया है, सरकार ने तो सारी चीजें आईनी तौर पर देखी हैं, और जब आईनी चीज और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि हम आइन के मुताबिक चीजों को देखेंगे, हम कानून के मुताबिक देखेंगे, और सरकार ने अगर हटाया है तो बहुत सोच समझ करके कुछ कदम उठाए, फिर इसका विरोध करना कितना सही आपको लग रहा है? देखिए, पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको किसी स्टेट का कोई फैसला लेना है तो उसमें लोकतंत्र में लोगों का कंसेंट होना बड़ा ज़रूरी है। अब जो हमारे फार्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, आप देखिए कि उन्हें जो है पूरी स्टेट का कंसेंट दे दिया गया कि ये फैसला करेंगे। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका हक होता है कि वही जो है फैसले सुनाते हैं, और वही जो है कानून बुनते भी हैं, और वो सजेशन भी जो है आगे अगर कोई फैसला लेना है, कोई चेंज करना है तो सजेशन वो आगे जो है देते हैं। पर ये बात आप देखिए कि जो बंदा हमने इलेक्ट नहीं किया उसको सारे कंसेंट जो हमारे दे दिए गए। इसके अलावा जो लोकतंत्र की बात होती है, 5 अगस्त 2019 को पूरे जितने भी जमहूरियत के मेन ब्रिज हैं, मेन पिलर हैं, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया में सारा मीडिया हो, प्रेस हो, हमारे लीडर हों, या कोई भी और जमहूरी जो हक हमें दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, कहीं ना कहीं सबको सप्रेस करके एक फैसला जो है पार्लियामेंट से लोगों को सुना दिया गया जिसमें हमारा कंसेंट नहीं था, जिसमें हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं था। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, लोगों ने पिटीशन डाल रही थी, और हमारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें रखे थे कि हम अपना हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा अपना परसेप्शन है, हमारा अपना नैरेटिव है, हमारी अपनी जस्टिफिकेशन है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। लेकिन 5 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया वो हमारे कंसेंट के बिना एक लोकतंत्र का मर्डर करके जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेक पे रख के, जस्ट बिकॉज भाजपा हैव अ ब्रूड मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, वो फैसला हमें सुना दिया गया। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। जम्मू के लोगों को मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम देखा है, कश्मीर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। आप भी कश्मीर से और आप भी कश्मीर से। नहीं क्यों रुकिए, पहली बात मैं बताता हूँ, ये सब झूठ है बीजेपी का और RSS के सब प्रोपोगंडा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर एक है, पहली बात, पीर पंजाल कहाँ आता है? पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में, और भारत के सरकार के कहने के मुताबिक जो भाजपा कहती है वो तो जम्मू रीजन में आता है। मैं जम्मू कश्मीर को बांटना नहीं चाहता हूँ, तो ऐसे बेसिकली मैं पीर पंजाल का रहने वाला हूँ। अंगद सिंह श्रीनगर से रहने वाले हैं, मुजफ्फर खान जो केस लड़ रहे हैं यहाँ सीनियर लॉयर, वो रजौरी के रहने वाले हैं। इसी तरीके से सुनील डिम्पल साहब आते हैं यहाँ, खजूरिया साहब यहाँ आते हैं, और कितने एक्टिविस्ट यहाँ जम्मू के आए हैं। तो अब ये सोचते हैं कि जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट से 1-2 आए हैं, सुनील टेम्पल आए हैं या कुछ लोग आए, तो पूरे जम्मू की वॉइस खाली एक जम्मू के चंद लोग बीजेपी के नहीं हो सकते हैं। जम्मू एक बहुत बड़ा रीजन है, उसमें पीर पंजाल है, चनाब वैली है, चनाब वैली के बाद कठुआ, सांबा, ये सारा आता है। तो पहली बात तो जम्मू कश्मीर रियासत एक है, लद्दाख तक, तो जम्मू कश्मीर की एक वॉइस है। इसमें यह कहना कि इस खित्ते से नहीं कोई आया, उस खित्ते से नहीं आया, तो आप देखिए, अगर आप बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उस खित्ते से कोई नहीं आया, तो मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जम्मू के लोग बहुत मैं जवाब दो है ना। सर जम्मू कश्मीर एक है, मैं पीर पंजाल का बेसिकली पीर पंजाल का रहने वाला हूँ, रजौरी से। इसी तरीके से मुजफ्फर खान जो पहले दिन से यहाँ केस देख रहे हैं, पंडित भी नहीं, कश्मीरी पंडित भी नजर नहीं आ रहे हैं कि इससे सरकार बहाल करें। सर कश्मीरी पंडित, सर उनकी पटिशन है, कपल काक साहब ने पटिशन नहीं डाली हुई है। कपल काक साहब हैं कश्मीरी पंडित अच्छे हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ, उनके लॉयर लड़ रहे हैं, उनके वकील काम कर रहे हैं ना सर।
अब ज़रूरी तो नहीं यहाँ पूरा, अगर आप बताइए, अगर परमिशन हमें देता है भारत सरकार तो हम कल दिल्ली जंतर मंतर में ऐसे भी प्रोटेस्ट है हमारा 26 को, तो बताएं हमें कितने लाने हैं। ये तो कहते हैं 20 से ज़्यादा आप मत जोड़िए, ज़्यादा हम आपको 20 की परमिशन देंगे। मैं कहता हूँ कि जो सरकार है यहाँ की, जो जंतर मंतर की पुलिस है, वो हमें परमिशन दे देती है। अगर वो देती है कि हमें 1 लाख की परमिशन देती है, हम सबसे ज़्यादा वहाँ पीर पंजाल चनाब वैली हर डिस्ट्रिक्ट के लोग लेके आते हैं, 1 से नहीं 2 लाख लोग लाएंगे। आपको बता देंगे कि जम्मू कश्मीर क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। परमिशन दिलवा दें हमें रोकना मत। हम आपको जंतर मंतर में बताएंगे, हम आपको पार्लियामेंट के बाहर आपको लोग। लेकिन आप चूंकि जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर रीजन की बात थोड़ा सा अंगद भाई से करता हूं। ये बताइए कि नहीं आपने किया, मैं उसी सवाल पे आता हूं। देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीडीपी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर साहब पहुंचे हैं, और भी काफ़ी लीडर हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि जब वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके वर्कर्स जो हैं, उनके एमएलए जो हैं, उनके सीनियर लीडर जो हैं वो पीर पंजाल में भी हैं, जम्मू में भी हैं। दैट मीन्स समवेयर वो पूरी रिप्रेजेंटेशन अपने पार्टी की दे रहे हैं, उसमें वो लोग भी आते हैं। और चाहे देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या मेरी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास लोग आए हुए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को जो है उठाने आए हैं, जो हमें लगता है कि जिनको बड़ा एक सप्रेस करके जो है हमें फैसला सुनाया गया है। हम ये चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र में हमारे लिए कोई फैसला जो है वो लिया गया है, तो जब हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ पर नहीं थे तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो फैसला हमें मंजूर होगा। आप बात कर रहे हैं कि हालात ठीक हुए हैं। रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बड़ा राइज हुआ है जम्मू में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, जब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब हम उन इलाकों में देख रहे हैं आज हालात ख़राब है, उन इलाकों में हम जो है ऐसी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जहाँ पर 30-30 साल से वायलेंस नहीं थी, वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो आप मुझे बताइए हालात ठीक कैसे हो गए? टारगेट किलिंग ऐसी हो गई। 30 सेकंड में इसी के अंगद के साथ बात ख़त्म करूँगा कि सरकार कहती है कि वहाँ सब अच्छा है, सब चंगा हो गया है। आप सबको पता है पीर पंजाल में मिलिटेंसी अटैक कैसे हो रहे हैं, साउथ कश्मीर में कैसे होते हैं, नॉर्थ कश्मीर में कैसे आते हैं, और उससे बड़ा जो कश्मीर में इस टाइम बहुत बड़ा मसला हो चुका है। आप देखिए ड्रग्स में कश्मीर कहाँ चला गया है। पीर पंजाल चनाब वैली जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कितनी तेज़ी से आया 370 के बाद, कहाँ से आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में जाएं तो हर जगह तारें बिछी हुई हैं, सेना आपको दिखाई दे रही, फिर भी आप ड्रग्स आ रहे हैं। आप कह रहे हो जी पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। भाई मैंने पाकिस्तान से सवाल थोड़ा पूछना है, मैंने तो अपनी एजेंसियों, मैंने अपने सरकारों से सवाल पूछना है। ड्रग्स हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ख़त्म कर रहा है। 9,000 से ज़्यादा हमारी जो बहनें हैं वो लापता हैं, गुमशुदा हैं 370 के बाद। ये क्या हालात अच्छे हैं? इसी पे आपको सरकार को सवाल पूछना चाहिए। और सरकार क्या कहती है, वहाँ हर गली हर चौराहे पे एक वाइन शॉप खोल रही है, मतलब इससे हालात अच्छे हो जाते हैं। वाइन शॉप खोल दोगे, आप एफिडेविट दे रहे हो कि हमने थिएटर खोल दिए, वहाँ एलजी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ क्लब को ओपन हो गए। भैया हमें क्लब नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू कश्मीर की आवाम को शराब वाइन शॉप नहीं चाहिए, थिएटर नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को एजुकेशन चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी ज़िंदगी महफूज हो, सेफ हो, वो चाहिए। वहाँ तो आप जर्नलिस्ट को अंदर बंद कर रहे हो। 2 दिन की बात है, कश्मीर वाला एक न्यूज पोर्टल है, आपने उसको बैन लगा दिया है, उसके तमाम पोर्टल आपने सस्पेंड कर दिए हैं। तो आप कौन सी बात करते हो कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है? कुल मिलाकर के ये है कि 370 और 35A, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। 370 और 35A पर तो समाज जारी है, लेकिन उस पर राजनीति भी भरपूर हमें देखने के लिए मिल रही है। 370 और 35A पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रहे, उस पर तमाम जम्मू कश्मीर के लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से उठाया गया हर कदम सरकार अपने लिए सही बता रही है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत खूबसूरत कदम बताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो आंकड़े आते हैं उनके मुताबिक भी, सरकार के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक भी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ बदलाव दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब लीडर आते हैं तो अपनी राजनीति में कुछ और ही बताते हैं। बहरहाल मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।